फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक पढ़ रहे थे। झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे थे। आज का टॉपिक है झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की राज्य व्यवस्था में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की विधायिका। ठीक है, झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से अभी तक हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे झारखंड की नदियाँ, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड के मंदिर, झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री। आज छठा क्लास है झारखंड की विधायिका। अगर आप इस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले इस क्लास को देख लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है झारखंड परीक्षा योद्धा बुक। ठीक है, उसमें जाकर आप लोग को सीरियल वाइज मिल जाएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की विधायिका। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड विधायिका से पहला प्रश्न है, झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो झारखंड के राज्यसभा से 6 सीटें हैं। ठीक है, झारखंड में 6 सीटें हैं। तो कौन कौन है अभी वर्तमान में सदस्य? तो झारखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? तो महुआ माझी है। ठीक है, कौन कौन है? तो महुआ माझी जो जेएमएम से है, आदित्य साहू जो बीजेपी से, शिबू सोरेन जो जेएमएम से है, दीपक प्रकाश जो बीजेपी से है और धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस से है, एकमात्र झारखंड के राज्यसभा सांसद, और समीर ओरांव जो बीजेपी से है। धीरज प्रसाद साहू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसी के घर से कितना मिला था पैसा? इसके घर से पैसा मिला था 353 करोड़। ठीक है, जो कांग्रेस के लातेहार जिले से आते हैं, जो राज्यसभा सांसद है। ठीक, और इम्पोर्टेंट है महुआ माझी। ठीक है, महुआ माझी राज्यसभा के सदस्य है और इसका पुस्तक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो प्रश्न कब का पूछा गया है? तो प्रश्न पूछा गया है 2017 में। ठीक है, 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय स्पीकर कौन थे? तो दिनेश ओरांव थे। और वर्तमान 2023 का अगर पूछा जाए 2023 में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि झारखंड विधानसभा में अभी तक कितने सदस्य विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो कितने लोग बने हैं विधानसभा अध्यक्ष? तो 7 लोग बने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार इंदर सिंह नामधारी बने हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, और इसमें देखिए आलमगीर आलम जो अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है, आलमगीर आलम, 2006 में जब सरकार बना था उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर सीपी सिंह भी बने हैं जो रांची के वर्तमान में विधायक है। दिनेश ओरांव बने थे। दिनेश ओरांव कहाँ के विधायक थे? तो सीसई के विधायक थे, गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रविंद्रनाथ महतो ये नाला जामताड़ा से प्रत्याशी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं और विधायक है, जेएमएम पार्टी से आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो प्रश्न कब का पूछा हुआ है? तो 2017 का, उस हिसाब से आंसर करना। तो उस समय दिनेश ओरांव थे। तो यही प्रश्न अगर वर्तमान करके अभी 2023 में पूछ दिया जाए ऑप्शन हटाकर कि झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है 2023, ये 2017 वाला छोड़ दीजिए, अगर 23 पूछा जाए तो हो जाएगा इसका आंसर रविंद्रनाथ महतो जी। झारखंड विधानसभा के संबंध में दिनेश ओरांव डैश है, क्या है? तो उस समय दिनेश ओरांव क्या थे? तो विधानसभा अध्यक्ष थे। और अभी अगर पूछ दिया जाए झारखंड विधानमंडल के संबंध में रविंद्रनाथ महतो डैश है, तो क्या है? तो विधानसभा अध्यक्ष है। अगर यहीं पे अगर पूछ दिया जाए झारखंड विधानमंडल के संबंध में अमर कुमार बावरी डैश है, तो क्या है? तो विपक्ष के नेता है अभी। ठीक है, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो कुल पूछा गया है ना, तो कुल होगा कुल कितने सीटें हैं। तो झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 82 कुल सीटें हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 81 दिया हुआ था, हम लोग 81 मारेंगे क्योंकि एक एंग्लो इंडियन है। झारखंड विधानसभा में जो 81 सीट है ये निर्वाचित है और एक मनोनीत होता है। ठीक है, निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित देना चाहिए था, कुल पूछ दिया है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें 28 सीटें एसटी के लिए, 9 सीटें एससी के लिए और
और 44 सीटें यूआर के लिए हैं। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? मतलब निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 81 निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि 81 विधानसभा क्षेत्र है ना, जहाँ के विधायक लोग गए हैं विधानसभा, तो 81 होगा इसका आंसर। वही प्रश्न पूछा गया है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसका भी आंसर 81 होगा। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो झारखंड में कितने हैं? तो 81 ही है, ठीक है, यही आंसर है। और किस में पूछा गया था? तो पंचायत सचिव में पूछा गया था, ठीक। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, देखिए वही प्रश्न जब दूसरा बार पूछा गया तो उसमें देखिए ऑप्शन अलग दिया, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो इसमें 82 होगा, ठीक है। झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 निर्वाचित एवं एक मनोनीत, अर्थात कुल 82 था। 144 बोल दिए थे। 104 संविधान संशोधन द्वारा संसद तथा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में झारखंड में अभी भी 82 है, क्योंकि जब ये नियम जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले ही झारखंड में सरकार बन गया था, क्योंकि ये नियम अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, क्योंकि उससे पहले 29 दिसंबर 2019 को ही झारखंड सरकार का गठन हो गया था। और अभी वर्तमान में गैलेन जोसेफ ग्लेस्टिन झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए थे, ठीक है, अभी है, इसीलिए 82 अभी विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या है। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें? तो 81 विधानसभा सीटें, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 80 के जगह पे 81 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी तरह से बहुमत आई थी? तो पूरी तरह से बहुमत कब आया था? जब रघुवर की सरकार आया था। तो रघुवर की सरकार कब आया था? तो 28 दिसंबर 2014। और हेमंत सोरेन की सरकार कब बना? तो 29 दिसंबर 2019, ठीक है, 2019 को, ठीक। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी। 2014 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 37 सीट मिला था बीजेपी को, 5 सीट मिला था आजसू को, ठीक है। और विपक्ष को कितना सीटें प्राप्त हुई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। और विपक्षी पार्टी बने थे। और नेता प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो हेमंत सोरेन थे, ठीक है। प्रतिपक्ष या विपक्ष जो बोलिए। झारखंड 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली थी? तो बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, ठीक है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय से कितने बार चुनाव हुए हैं? तो कितने बार चुनाव हुए हैं? प्रश्न पूछा है 2017 में, ठीक है, 2017 में पूछा है, तो उस समय तक 3 बार हुआ था। कब कब हुआ है? तो फर्स्ट हुआ है 2005 में, फिर 2009 में, फिर कब? 2014 में, और फिर 2019 में अभी तक हुआ है। तो ये 14 में आ गया, 19 बाद में होता है, 17 में ही पूछ दिया था, इसीलिए उस समय 3 बार, ठीक है। चलिए, झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है। तो झारखंड एक सदनीय है, एकल सदनीय या एक सदनीय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो उस समय पूछा था, तो उस समय का आंसर है आपका गैलेन जोसेफ ग्लेस्टिन, ठीक है। और प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? जोसेफ प्लेसली ग्लेस्टिन थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो गैलेन जोसेफ ग्लेस्टिन है वर्तमान में, ठीक। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की संख्या कितने हैं? एंग्लो इंडियन की सदस्य कितनी है? तो एंग्लो इंडियन की सदस्य की संख्या 1 है, जो खत्म हो गया 104 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था? अर्जुन मुंडा किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था 2014 में? तो खरसवा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और हार गया था। किसने हराया था? दशरथ गराय ने हराया था, और जो जेएमएम के पार्टी से हैं, ठीक है। चलिए
झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता के बारे में पूछा गया है। विपक्ष के नेता 2017 में कौन थे? तो हेमंत सोरेन थे। जो वर्तमान अभी 2023 में कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री है। और अभी पूछ देगा अगर झारखंड की विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, और ऑप्शन दे देगा बाबूलाल मरांडी, और फिर दिनेश ओरांव, अमर कुमार बावरी और हेमंत सोरेन। तो सबसे मतलब कौन है अभी? सब आंसर क्या होगा आपका? तो अमर कुमार बावरी अभी विपक्ष के नेता हाल ही में चुना गया है। ठीक है। झारखंड में कितने लोकसभा सीटें? तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। और कहाँ कहाँ कितना सीट है? तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, जिनमें से 5 अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति का जो सीट है कहाँ कहाँ है? तो दुमका में है, राजमहल में है, खूंटी में है, लोहरदगा में और सिंहभूम क्षेत्र में। अनुसूचित जाति के पलामू में है। ठीक है, 1 सीट है। और 8 सीट जनरल के लिए है। ठीक है, हो गया 14। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? तो 5 सीटें हैं। झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या डैश है। तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 14 गो सीटें हैं। तो 14 गो ही लोकसभा क्षेत्र होगा। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फिर आ गया, तो किसमें पूछा? तो जेपीएससी, फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न 2003 में। ठीक है, फर्स्ट जेपीएससी 2003 में हुआ था, पीटी में पूछा गया। तो इसका भी आंसर 4 होगा। ठीक है, चलिए। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। झारखंड में विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अच्छा अनुसूचित जाति के लिए है, जिसमें छतरपुर अच्छा किसका क्वेश्चन? विधानसभा का पूछा है ना, सॉरी। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो झारखंड में विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसमें 9 ऑप्शन नहीं है। और कहाँ कहाँ है देख लीजिए। छतरपुर, लातेहार, सिमरिया, चतरा, चंदनक्यारी, जुगलसाई, देवघर, कांके एवं जमुआ। जो चंदनक्यारी के वर्तमान के विधायक अमर कुमार बावरी, जो नेता प्रतिपक्ष है, ये भी अनुसूचित जाति से आते हैं। ठीक है। और रघुवर दास के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितने सीटें प्राप्त की थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीटें प्राप्त की थी? 14 सीटें जीती थी। ठीक है। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2014 में ना, तो वो तो हम विधानसभा का बात कर दिए थे। चलिए, तो लोकसभा में कितने सीटें जीती है? तो 2 सीटें जीती थी। कहाँ कहाँ? तो राजमहल और दुमका। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2014 के लोकसभा के चुनाव में 2 सीटें राजमहल एवं दुमका में जीती थी। राजमहल से विजय कुमार हंसदा, जबकि दुमका पार्टी से शिबू सोरेन। ठीक है, पार्टी के जो प्रमुख है अभी जिसुम गुरु शिबू सोरेन। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट पर विजय हुई। झामुमो के विजय हंसदा राजमहल सीट से जीत पाई। ठीक है। और अभी शिबू सोरेन राज्य लोकसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य है। निम्नलिखित में से डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। कहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो धनबाद, गिरिडीह, बासेपुर, झरिया। तो क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। अगर पूछा जाए 2017 के हिसाब से पूछा गया है, धनबाद में है। धनबाद का अभी के वर्तमान विधायक कौन है? तो राज सिन्हा है। गिरिडीह से भी है, झरिया से भी है। झरिया से अभी कौन है? तो पूर्णिमा नीरज सिंह है। बासेपुर धनबाद के सामने एक जगह है, लेकिन वहाँ विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बासेपुर में कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये धनबाद के अंदर ही आता है। ठीक है। धनबाद, गिरिडीह तथा झरिया विधानसभा क्षेत्र है, जबकि बासेपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह धनबाद में स्थित एक जगह है। गैंगवार के लिए मशहूर बासेपुर पर 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम गैंग्स ऑफ बासेपुर था। यह फिल्म जिशान कादरी द्वारा लिखित तथा अनुराग कश्यप द्वारा सहलिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया था। ठीक है। 25 नंबर पे प्रश्न है, झारखंड से राज्यसभा के सदस्य है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य भी है और आपका
बीजेपी से संबंधित भी है, ठीक है। और प्रश्न पूछा है 2017 में, ठीक। तो उस समय कौन थे, तो महेश पोद्दार जी थे, ठीक है। और अभी अगर पूछ दिया जाए राज्यसभा के सदस्य, तो बीजेपी से 3 है, कौन कौन है बताइए। तो फर्स्ट है आदित्य साहू, याद रखिए। फिर है दीपक प्रकाश, तीसरा है समीर उरांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा से सदस्य है जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी है। तो यही आंसर होगा, महेश पोद्दार ही ऐसे इंसान है, ठीक है। झारखंड मंत्रिमंडल में, अच्छा यहाँ ऑप्शन जयंत सिन्हा भी है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या डैश है, तो मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 31 है, ठीक। कुल संख्या कितनी है, तो 31 है। देखिए झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या 31 है। इससे पूर्व मंत्रालयों की कुल संख्या 43 थी, 43 थी। और प्रश्न पूछा गया 2017 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड विधानसभा में डैश सत्र नहीं होता है, कौन सा सत्र नहीं होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या बजट सत्र। तो ठीक है, तो झारखंड विधानसभा में सत्र सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है, लेकिन ग्रीष्मकालीन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। विधानसभा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, सिमडेगा, लातेहार, देवघर, खूंटी। तभी अभी हम लोग पढ़े थे ना, चलिए देखते हैं। देवघर लातेहार विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए नहीं है, जबकि सिमडेगा एवं खूंटी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है। इसीलिए ये प्रश्न का आंसर ही रॉन्ग है, क्योंकि 2 इधर का दे दिया है, 2 उधर का दे दिया, ठीक है। खूंटी, ये जो खूंटी है और सिमडेगा जो है, ये दोनों एक साथ है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए लातेहार है और देवघर है, ठीक। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देना चाहिए था। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, अच्छा कितना को नंबर क्वेश्चन था, 29। मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी हुए। 2012 में कौन प्रत्याशी हुए, प्रदीप कुमार बालमुचु और संजीव कुमार, या संजीव कुमार और एस अहलूवालिया, या सीसी सिंह और संजीव कुमार, सीसी सिंह और संजीव कुमार, सीपी सिंह और संजीव कुमार, और प्रदीप कुमार बालमुचु और आर के अग्रवाल। ये प्रश्न पूछा गया है किसमें, तो जेई 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। तो 2012 में संपन्न राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदीप कुमार बालमुचु और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से संजय कुमार विजयी हुए थे, ठीक है। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य, झारखंड राज्य से कितने संसद, राज्य से कितने संसद के सदस्य है, तो उधर का हो गया 14 का है ना, उधर 14 और इधर का 6, तो टोटल हो गया 20, तो यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। तो झारखंड राज्य से लोकसभा के 14 तथा राज्यसभा के 6 सदस्य है, अर्थात कुल 20 सदस्य है संसद के, ठीक है। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे। 2012 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उस समय विपक्ष के नेता कौन थे, विजय नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर दुबे या लोकनाथ महतो। तो झारखंड में चलिए देखते हैं कि विपक्ष के नेता कौन कौन थे। झारखंड विधानसभा, इसमें किसमें, राज्यसभा चुनाव के समय झारखंड में विपक्षी दल, उस समय झारखंड में विपक्षी दल कौन थे, तो झारखंड में विपक्षी दल कांग्रेस थे ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन विपक्ष के नेता थे, ठीक है। कांग्रेस से थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेफन मारांडी विपक्ष के नेता थे,
ठीक। आज 2012 का पूछा है तो 2012 में देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह 2011 से 2013, 7/1/2011 से 8/1/2013 तक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे। ठीक है, जिसका मृत्यु हाल ही में हुआ है। उस झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो देखिए JVM का बात किया गया है, JVM। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाबूलाल मरांडी जी है। ठीक, इसका आंसर है बाबूलाल मरांडी। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।